Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Manpreet. I'm your NLP and Law of Attraction coach. So thank you so much. आपने मेरी पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी हिंदी में अबाउट होपोनोपोनो, वो बहुत लोगों ने लाइक की और बहुत लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स भी भेजी कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो आज हम बात करेंगे मनी के बारे में. हमारे जो इश्यूज हैं जो मनी से रिलेटेड है, कि हमारा जो काम है, हमारी जॉब है, उसमें अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू मनी, कि हमारी लाइफ में जो मनी का फ्लो है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसके 3 पार्ट्स होंगे. सो आप ये सीरीज पार्ट 1 से स्टार्ट करके फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 में देखिए. तभी हम मैनिफेस्टेशन करेंगे मनी की, कि कैसे हमारी लाइफ में आसानी से मनी आ जाए. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पार्ट 1 से देखें. क्यों? बिकॉज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम जब किसी डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले हमारी नब्ज पकड़ते हैं. वो क्या होता है, हमारा डायग्नोसिस होता है, या हमारे को स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं. सो डायग्नोसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो पता लगेगा ना प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. सो पार्ट 2 फिर वो मेडिसिन लिखते हैं. पार्ट 3 जब हम मेडिसिन खाते हैं तो हमारी हीलिंग हो जाती है, हम ठीक हो जाते हैं. वैसे ही जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले डायग्नोसिस करें, कि पता लगाएं कि हमारी जो मनी की प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं. राइट. ठीक है. जब हम मनी की बात करते हैं तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी अबाउट लॉ ऑफ एनर्जी, कि जैसे हमें पता है कि सब कुछ एनर्जी है. मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी हो, ये रूम एनर्जी है, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी थॉट्स हैं, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मेरी जो आदतें हैं, सब कुछ एनर्जी है. सो ये गलत नहीं होगा अगर हम कहेंगे कि मनी भी तो एनर्जी है. राइट. सो जब मनी के अगर एनर्जी के फ्लो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई वो जो ब्लॉक्स हैं उनको हमें पहले पकड़ना है कि ब्लॉक्स कहाँ हैं. फिर हम हीलिंग करेंगे पार्ट 2 में, और फिर पार्ट 3 में मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप्स बताऊंगी जिससे करने से हम इजीली अपनी लाइफ में मनी ला सकते हैं, पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं. कोई जादू नहीं है, मेहनत हम करेंगे लेकिन स्टेप वाइज, तो आपको इजी होगा फॉलो करना. ठीक है. सो पहले हम बात करते हैं डायग्नोसिस की. तो इसके लिए हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे. ठीक है. अब ध्यान क्यों करेंगे? बिकॉज जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो जो हमारी एनर्जी है और जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो एक लाइन में आ जाती है, बैलेंस में आ जाती है. तो जो हमारी सोच है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है. हम आराम से सोचते हैं. ठीक है. और इसमें हम हेल्प लेंगे अपनी सांसों की. ठीक है. सो उस आप पहले बैठ जाइए आराम से. कोई भी एक कंफर्टेबल जगह ले लीजिए अपने घर में, अपने रूम में, जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए. एक गहरी सांस अंदर और बाहर. एक और गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर. अब आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं. अब ऐसे सोचिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ की आप बहुत ही सुरक्षित फील कर रहे हैं, बहुत सेफ हैं, बहुत कंफर्टेबल है. जस्ट अपने दिमाग में सिर्फ इमेजिन करना है आपको कि आप उस जगह पे पहुंच गए हैं. वो एक आपके घर का कोई पवित्र कोना हो सकता है, कोई गार्डन जहाँ पे आपको जाना अच्छा लगता है वो हो सकता है, कोई जैसे समुद्र का किनारा हो सकता है, कोई आप जैसे हिल्स पे बैठे हैं, तो कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप ऐसी जगह पे अपने आप को देखिए कि आप बैठे हैं. वहाँ का जो माहौल है वो इतना सुंदर है कि वो आपकी एनर्जी को बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है. ठीक है. जस्ट फील कि बहुत एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो आपकी जब बॉडी को टच कर रही है, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं. अब फिर से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. और अब हम जो डायग्नोसिस पार्ट है मनी का वो करेंगे. इसमें हम अपने आप को कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे कि जिससे हमें उनके जब आंसर्स मिलेंगे तो हमें जो हीलिंग है वो करनी इजी हो जाएगी. ठीक है.
सो पहले आप पूछिए कि मेरी लाइफ में जो मनी की क्या प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ सोचिए उनके बारे में। और फिर आप देखिए कि कोई ऐसे ब्लॉक्स हैं जो उस मनी की एनर्जी फ्लो में रुकावट डाल रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, एक एक करके सोचिए उनके बारे में। कौन से ऐसे पैटर्न्स बन गए हैं जो जो आप ऐसे एक के बाद अपनी जो हैबिट्स है उसकी वजह से तो कहीं मनी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। देखिए वो सारे पैटर्न्स, वो सारी अपनी हैबिट्स, आपको खुद ब खुद आंसर्स मिलेंगे कि क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम। अब आप सोचिए उन सारे इवेंट्स के बारे में, ऐसी घटनाएं जो आपके साथ में भी बचपन में हुई हैं, जब आपने अपने पेरेंट्स को देखा है मनी के साथ डील करते, या किसी टीचर से कुछ सुना है जिसकी बात से आपके अंदर एक धारणा बन गई है कि पैसा ऐसा है, पैसा रुकता, कुछ भी जो भी है। आप सिर्फ अपने आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। कौन से ऐसे बिलीव्स हैं आपके, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, हमारे जो ब्लॉक्स हैं, एक एक करके सब पहचानिए उन ब्लॉक्स को, रुकावटों को। फिर आप सोचिए कि आपकी क्या सोच है मनी के बारे में, आपका क्या विचार है, व्यू पॉइंट क्या है मनी को लेके, कि मनी क्या है, किसके लिए है, क्यों है। सब कुछ एक एक करके सोचिए। अब आप सोचिए जो बहुत ही एक ज़रूरी सवाल है अपने लिए, कि ऐसा मेरे अंदर क्या है जो ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है मनी की प्रॉब्लम मेरी लाइफ में। मेरे अंदर से ऐसा क्या हो रहा है, क्या मैं ऐसी कुछ सोच रख रहा हूँ, या कोई मेरी धारणा है, या मेरा एक्शन है, क्या है ये, क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम मुझे। ठीक है, अब सोचिए कि ये जो आ रही है, जो मनी के हम आप जो डायग्नोस कर रहे हो, वो हमें क्या सिखाना चाहता है, उसमें क्या लेसन छिपा है मेरे लिए। क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है लर्न करना, क्या ये लेसन लर्न करके फिर ही मैं अगले स्टेप पे जा सकता हूँ। यदि हाँ, तो प्लीज़ सोचिए उसके बारे में। जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं, एक एक करके सब सोचिए। आपको बहुत गहरे इनके जवाब मिलेंगे। जैसे हम जब डॉक्टर नब्ज पकड़ता है तो हम देखते हैं ना कि वो ठीक से कर रहा है, तो अभी ये आपका टाइम है डायग्नोस करने का अपने मनी के इश्यूज को, जो पैसे की प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में। एक फिर से गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने वातावरण के प्रति सजग होते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलिए। फिर से एक डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आपने जो मेडिटेशन में अपने आप को सवाल किए हैं, अगर आप उनके जवाब लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप बार बार इस वीडियो को देखें और इन सब सवालों के जवाब लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट में करेंगे हीलिंग विद होपोनोपोनो, राइट। उससे पहले जब भी हम जैसे मनी की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, तो हम सीधा आ जाते हैं कि हीलिंग करेंगे हम मनी के लिए। लेकिन नहीं, उससे पहले हमें अपने आप को कई चीज़ों के लिए माफ़ करना है जो मनी से रिलेटेड है। होता क्या है कि हम सीधा आ जाते हैं हीलिंग मनी पे, और जो हमारे अंदर का, जैसे अभी मैंने इतने आपको सवाल पूछे, तो उसमें जब आपको कोई जवाब मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा ये मैंने बहुत गलत कर दिया है ना, अब इसका मैं क्या करूं। नहीं, तो ऐसी 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर उससे भी ज़्यादा आपको उनके मतलब जैसे आपने जो जवाब लिखे हैं उसमें, तो आपने हर चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ करना है, फॉरगिव करना है। ठीक है, जैसे पहली बात कि आप अपने आप को माफ़ कीजिए उन सभी आपने जो मनी के साथ कहीं पे इन्वेस्ट किया। जैसे कोई आपने बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन आपको लग रहा था कि मेरे को इसमें बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गई। कोई बात नहीं, तो हमने कहीं ओवर स्पेंड कर दिया, कोई चीज़ हमने बहुत महंगी खरीद ली, कोई रिग्रेट नहीं करना। अभी हमें सिर्फ अपने आप को उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ करना है। ठीक है, दूसरा, जैसे कि आप कहीं पे क्या होता है कि कई बार हम बहुत कम पैसे दे देते हैं, हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम माइजर हैं, कंजूस हैं, है ना, जहाँ पे देने भी चाहिए पर हम नहीं देते। कोई बात नहीं, अभी हमें उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ करना है। ठीक है, फॉरगिव योरसेल्फ,
दिल से फॉरगिव कीजिए अपने आप को। देन थर्ड, जैसे कि उस जो लोग हैं, जो सिचुएशन ऐसी बनी कि कई बार किसी ने हमें चीट कर दिया, हमारे से कोई पैसे लेके गया, हमारे पैसे ही नहीं वापस किए, आज हम उन सबको फॉरगिव कर देंगे, उन सारे लोगों को, सिचुएशंस को हम फॉरगिव करेंगे, तभी हमारी हीलिंग होगी, ठीक है। देन चौथी बात, जैसे आपको लगता है कि मुझे बहुत दान करना है, चैरिटी करनी है, लेकिन कई वजह से, कई कारणों से हम नहीं कर सके, हम अपने आप को माफ करते हैं उसके लिए, ठीक है। फॉरगिव योरसेल्फ। देन पांचवा, कि जितनी भी आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट होती है पैसे के बारे में सोच के, कि पैसा मतलब ऐसे मेरी लाइफ में कर रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, उसके पास है मेरे पास नहीं, कोई हमें घबराहट नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ अपने आप को माफ करना है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को माफ करें, फिर हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं ना, फिर हम हीलिंग करेंगे मनी के लिए, जो कि पार्ट 2 में है, ठीक है। सो अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है, मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने 3-4 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमें क्या पता किसको ज़रूरत है ना। जैसे अभी हमने बोला कि जिसने भी किया माफ़ कर, तो वैसे ही सबका अपना कर्म है, सबका अपना पास्ट है, एनर्जी लेवल पे हम सब एक है, हम सब के लिए एक जैसा सोचते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हीलिंग, तो तब तक के लिए आप सारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए, ठीक है। थैंक यू एंड सी यू ऑल इन पार्ट 2।